श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत है और आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सफला एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा, और आप साथ ही साथ आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी माता की कथा तथा एकादशी माता की आरती। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सभी प्रेम से श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से तमाम पापों से छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा और महात्म्य सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ, और अब मैं आपसे पौष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी पर्व के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। अतः आप मुझे इस एकादशी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत के पुण्य फल स्वरूप हमें किस फल की प्राप्ति होती है? यह हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पांडुपुत्र, पौष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। अतः इस एकादशी को विधि विधान पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे नागों में शेषनाग, सभी ग्रहों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और सभी देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह सदैव मेरे निकट रहता है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त अगर अधिक से अधिक दक्षिणा या दान प्राप्त होने वाले यज्ञ में भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उसे 4 पुत्र थे, किंतु उन सभी पुत्रों में लुम्पक नाम का एक सबसे ज्येष्ठ पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरापान, वैश्य गमन जैसे कुकर्मों से अपने पिता के पुण्य से अर्जित किया हुआ धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, ऋषि, संतों की निंदा किया करता था। उसे किसी भी धर्म काज में रुचि नहीं थी। एक समय जब उसके पास धर्मात्मा पिता को उसके कुकर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसी क्षण उसे अपने नगर से बाहर धकेल दिया। नगर से दूर रहते हुए लुम्पक की बुद्धि ने उसका साथ देना ही छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी समझ नहीं रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करे और क्या ना करे। भूख से तरबतर होकर वह वन्य जीवों को मार कर खाने लगा
और धन की लालसा से रात्रि को अपने ही नगर में जाकर चोरी करता और निर्दोष नगरजनों को परेशान कर उन्हें मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। निर्दोष वन जीवों को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो गई थी। कई बार राजसी सेवकों और नगरजनों ने उसे पकड़ा, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन के मध्य में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह इतना प्राचीन था कि कई नगरजन उसे भगवान की तरह पूजा करते थे। वहीं लुम्पक को इस विशाल वृक्ष की छाया अति आनंद प्रदान करती थी। इसी कारणवश वह भी इसी वृक्ष की छाया में जीवन व्यतीत करने लगा। इस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय बीतने पर आने वाली पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते वो पूरी रात्रि सो ना सका। उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। रात्रि जागरण और कई दिन से आहार न करने की वजह से वो बहुत आसक्त हो गया था। गिरता संभलता आज वह फिर भोजन की खोज में वन को निकल पड़ा। आसक्त होने के कारण वह आज इस स्थिति में नहीं था कि किसी पशु को आखेट कर सके, और इसलिए वृक्ष के नीचे हुए फलों को एकत्रित करते हुए वह पुनः वही विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आ बैठा। तब तक सूर्यास्त होने को था। एकादशी के महापर्व पर आज उसके अनजाने में व्रत हो चुका था। अत्यंत दुख के कारण वह अपने आप को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, अब आपके ही यह फल आपको ही समर्पित करता हूँ, आप भी तृप्त हो जाइए। और उस दिन भी अत्यंत दुख के चलते वो पूरी रात्रि सो ना पाया। उसके इस व्रत उपवास से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल होने पर एक अत्यंत सुंदर अश्व सुंदर परिधानों से सुसज्जित उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पापों को नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनके राज्य को ग्रहण करो। आकाशवाणी के सुनकर प्रसन्नचित्त होकर वह सुंदर परिधान धारण करके भगवान श्री हरि की जय बोलकर करते हुए अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहाँ राज्य में राजा को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने उसे हर्ष से स्वीकार करते हुए अपना राजपाट उसे सौंप दिया और खुद वन की ओर चले गए। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राजपाट चलाने लगा और उसका सारा परिवार पुत्र सहित स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन चुके थे। वृद्धा अवस्था आने पर वह भी अपने सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य का कार्यभाग सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः ही धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंत समय में भी निसंदेह मुक्ति को प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पतित पावन एकादशी का व्रत नहीं करता है वो सींग और पूंछ रहित मनुष्य के पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा जो भी मनुष्य श्रवण और पठन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी सफला एकादशी व्रत की कथा। अब आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की कथा तथा एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हे प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की बहुत ही पावन और सुंदर व्रत कथा। आप सभी पूरे भक्ति भाव से इसको भी अवश्य ही सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी।
सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में ही जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है। मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है?
तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहन कर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है, बड़ी बहन भी ऐसी होती है। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं।
छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भार। जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।
मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।